सो जैसे आईवीएफ का है यहाँ पर कि आईवीएफ का सक्सेस रेट, बेसिकली थोड़ा सा सक्सेस रेट के बारे में बताइए कि पेशेंट की शायद अभी भी बहुत पेशेंट्स का जो सवाल रहता है, या बहुत जो आते होंगे कपल्स, उनका ये सवाल रहता होगा कि आईवीएफ है तो सही, 100% हो तो जाएगा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, तो क्या है ये 100% है इसका सक्सेस? नहीं, 100% सक्सेस रेट आईवीएफ की नहीं है। और मैं पॉजिटिव तो जो बताती हूँ कि भाई चलो 40% सक्सेस है या 50% या 60%। सक्सेस रेट डिपेंड करेगी कि पेशेंट का केस क्या है, लेडी की उम्र कितनी है। जितनी यंग लेडी है उतनी ज़्यादा सक्सेस है, जितनी ज़्यादा ओल्ड लेडी है उतनी ज़्यादा कम सक्सेस रेट है। तो ट्रूथफुली उनको वो सक्सेस रेट बतानी होती है, और उससे भी ज़्यादा ये काउंसिल करना पड़ता है कि सक्सेस रेट 100% नहीं है। विज्ञान ने यहीं तक तरक्की की है कि हमें अंडे बनाने आ गए, हमें बच्चा बनाना आ गया, हम लैब में बच्चे को पालना आ गया, लेकिन वो बच्चा बच्चेदानी में जाने के बाद लगेगा या नहीं लगेगा, ये अभी भी भगवान जी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। ये चीज़ उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने पहले से उनको काउंसिल नहीं किया कि भाई 100 में से सपोज अगर 50-60% सक्सेस रेट है, तो कैटेगरिकली बताओ कि 100 में से 40-50 लोग होंगे जिनका बच्चा नहीं होगा, आईवीएफ के बावजूद नहीं होगा। तो अगर वो चीज़ उनको पहले से पता है, इसलिए उस काउंसलिंग में हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं, आधा घंटा पौना घंटा, ताकि किसी फॉल्स होप के साथ वो आगे ना बढ़े। बिकॉज इन केस अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फिर वो जिस तरह से शटर होते हैं पेशेंट, जिस तरह से वो डिप्रेशन में जाते हैं, उससे शायद उनको उठना ही मुश्किल हो जाता है। तो काउंसलिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अगर हम इसकी बात करें सक्सेस रेट की, तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा मिथ जो हमने आज इस पॉडकास्ट के थ्रू बर्स्ट किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स हैं। पहला जैसे कि आई थिंक बहुत पेशेंट का ये रहता है कि आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है कि मैडम 6 महीने तो लेटना ही पड़ेगा बेड पर, और हमारा तो घर का खेती का काम है, हम कैसे बैठेंगे, और हमारा वर्क ऑफिस रहता है, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो बेड रेस्ट का बिल्कुल कोई रोल नहीं होता। ये तो मैं कैपिटल लेटर्स में बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखती हूँ, नो रोल ऑफ बेड रेस्ट, बड़ा बड़ा, राइट। क्योंकि ये इतना बड़ा मिथ है। इनफैक्ट 2023 में स्टडी पब्लिश हो गई है कि बेड रेस्ट इज़ मोर नेगेटिव, बेड रेस्ट करने से और नुकसान होता है। तो बिल्कुल बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इनफैक्ट आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि आप गलती से भी नौकरी मत छोड़ देना। इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमने जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि हमें आईवीएफ कराना था। ऐसे नहीं, ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको जॉब वापस ज्वाइन करना है। जॉब पे जाएंगे, दिमाग बिजी रहेगा, ज़्यादा बेटर सक्सेस होगी। जितना स्ट्रेस कम होगा उतनी बेटर सक्सेस होगी। बेड रेस्ट करके बेड पे लेट के जो दिमाग में जो नेगेटिविटी आती है वो ज़्यादा नेगेटिव है। तो बिल्कुल भी बेड रेस्ट का कोई रोल नहीं है। जैसे एक साधारण प्रेगनेंसी होती है, बिल्कुल वैसे ही आईवीएफ में बिहेव करना होता है। दूसरा एक मिथ जो है मैं यहाँ पर सभी व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगी कि आईवीएफ में शायद लोग इसलिए भी ज़्यादा अपफ्रंट होकर नहीं आ पाते कि उनको लगता है ये एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर है। तो ऐसा होता है क्या इसमें? नो, आईवीएफ में कोई भी पेन नहीं है। ये भी एक यस, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही बड़ा मिथ है। और हर दूसरा पेशेंट जो टेबल पे बैठता है हमारे अक्रॉस द टेबल, बेड रेस्ट कितना करना पड़ेगा और पेन बहुत है, तो उनको बोलना पड़ता है कि मैं आपको एफिडेविट पे राइटिंग में लिख के दे देती हूँ, पेन नहीं होगा। ये पक्की बात है। क्योंकि आईवीएफ में कोई मतलब ऑपरेशन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है। हाँ, 10 दिन इंजेक्शन जरूर लगते हैं। उन इंजेक्शन की अभी तक कोई दवाई नहीं बन पाई है, राइट। जिस दिन वो दवाइयाँ बन गई खाने वाली, तो शायद ही इंजेक्शन का कष्ट भी खत्म हो जाएगा। और वो इंजेक्शन भी इतने आसान होते हैं कि पेशेंट खुद लगा सकता है, या यूजली पेशेंट के हस्बैंड को सिखा दिया जाता है, पेशेंट के हस्बैंड लगा सकते हैं, राइट। तो इंजेक्शन के कष्ट को मान ले कोई 10-1 दिन के इंजेक्शन है, उसके अलावा तो कोई भी कष्ट नहीं है। आना है जाना, इट्स ऑल ओपीडी ट्रीटमेंट। 1 दिन की भर्ती तक भी नहीं है आईवीएफ में।